किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व संगठन से माना जाता है। जब तक कोई व्यक्ति संगठन या फिर समुदाय में रहता है तब तक उसका अस्तित्व है। संगठन की शक्ति से ही समाज और देश का विकास होता है। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही संगठनों के बारे में, यानी पैगाम, विद द पीपल और सोशल रेवोल्यूशन अलायंस, जिनके तत्वान में दिल्ली में बहुजन समाज की एकता पर एक राष्ट्रीय महाअधिवेशन का आयोजन किया गया। इस महाअधिवेशन में अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार कुछ इस तरह रखे। वो लोग जो जानते हैं कि शिक्षित होने के बाद लोग अपने हकूकों के लिए केवल लड़ते ही नहीं है, वो लोगों को लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो वहीं पैगाम के राष्ट्रीय निमंत्रक श्री BN वाघ साहब ने अपनी गौरवमयी उपस्थिति से महाअधिवेशन की शोभा बढ़ाई। श्री वाघ साहब ने अपने संबोधन में सामाजिक एकता पर बल देते हुए अपने विचारों को रखा और समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना को किस तरह से दूर किया जाए, इसके विषय में कुछ सूत्र भी दिए। राष्ट्रीय महाअधिवेशन में आए कुछ मेहमानों से खुला मचने बात भी की। अभी देश के अंदर दो ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। अगर आपको याद हो, मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की थी जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को बिल्कुल शून्य कर दिया गया था। उसमें ऐसी क्लॉज लगा दी गई थी कि जब भी कोई अत्याचार का मामला आएगा तो SP रैंक का लेवल उसकी जो है जांच करेगा। उसके बाद तो अब आप एक बात बताइए, जिस गरीब की, जिस अनुसूचित जाति, जिस निचले हुए व्यक्ति की, दलित, शोषित, वंचित की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए तो पहले तो वो बैठ करके वो इन्वेस्टिगेशन कराएगा। उसके बाद जो है पुलिस की अथॉरिटी तय करेगी कि उसका FIR दर्ज होना है कि नहीं। और किसी की अगर जवान बेटी की हत्या हो जाए तो पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन करा। कैसा मूर्ख भरा ये कार्य था, फैसला था। हमने उसका विरोध किया और हमने छोटी 42 संस्थाओं के साथ मिलकर के कांशीराम स्मृति उपवन लखनऊ में इसी मुद्दे के ऊपर कार्यक्रम किया और 2 अप्रैल को भारत में पूरा जाम लगवाया और हमारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं के ऊपर दर्जनों जो है धाराएं लगा दी गई। लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि सत्तारूढ़ी सरकार को, इस सरकार को उस फैसले को वापस लेना पड़ा। तो उसकी बहाली में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, ये जो कन्वेंशन हुआ है इसमें SC, ST और OBC समाज के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स इस मंच पे बैठे हुए हैं जो इस लीगल समाज के लोगों को लीगली अवेयर करने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए लोगों को इनर्गाइज करने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं कि आप सरकार के पास जब तक आपकी आवाज़ जाएगी नहीं तो सरकार आपकी बात को सुनेगी नहीं। तो ये लोग जो हैं, जितने समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये अपने अधिकार के लिए कि भाई हमारी आबादी के अनुसार जो है हमारा रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, देश के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में होना चाहिए। तो अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा इन लोगों का रहा है कास्ट सेंसस, कि जब देश में जनगणना हर 10 साल में होती है तो समाज के हर वर्ग का जनगणना होना चाहिए। और जनगणना इसलिए होना चाहिए कि जब देश में कितनी आबादी है उसकी जनगणना हो जाएगी तो देश के संपूर्ण विकास के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, देश के सभी लोगों की अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार डर रही है। मुझे लग रहा है कि जब समाज के बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ बुलंद होगी तो सरकार अपने आप फिर इसको भी कराएगी। क्योंकि देखिए, सरकार जो है जब तक आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, आजकल माँ भी जब बच्चा रोता नहीं तो दूध नहीं पिलाती। तो यही सरकार है। आप सरकार से डिमांड करते हैं कि मेरे साथ भी न्याय हो, तो सरकार देर और सवेर सुनेगी, ये मुझे विश्वास है। लेकिन आपकी डिमांड वहाँ तक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार आपकी आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि सरकार एक न एक दिन पॉजिटिव ये लेके आएगी कि हम कास्ट सेंसस करवाएंगे। निजीकरण के बहाने जो देश की आम जनता की संपदा है, जो सरकारी संपदा है, उसको चोरी करके और प्राइवेट जो उनके मित्र हैं, अडानी, अंबानी और दूसरे ऐसे लोग, उनको देने का काम कर रही है। निजीकरण का कोई और औचित्य है ही नहीं। निजीकरण अगर उचित माना जाए तो इसका मतलब मोदी जी इस बात को मान रहे हैं कि उनकी सरकार और सरकारी अधिकारी नाकारा हैं,
बेईमान हैं, चोर हैं, इसीलिए हमें निजीकरण करना पड़ रहा है, सरकारी अधिकारी इस लायक नहीं है। तो ये बुनियादी बात यह है कि ये सब चोरी का काम हो रहा है, क्योंकि सरकार, या तो ये कह दिया जाए सरकारी अधिकारियों को सोचना चाहिए अपने बारे में कि उनको चोर और बेईमान और इनकॉम्पिटेंट कहा जा रहा है, वो इस बात पे आवाज़ उठाएं, पहली बात। दूसरी बात, 90% जगहों पे सरकारी अधिकारी तो जो सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं वो हैं। तो इसका मतलब मोदी जी ये भी बताना चाहते हैं सरकार के वो जो 90% लोग हैं वो जो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं वो सब बेईमान और करप्ट हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय महाअधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे सरदार तजेंद्र सिंह झल्ली जी ने राष्ट्रीय महाअधिवेशन की विशाल भीड़ को देखते हुए प्रफुल्लित मन से अपने संबोधन में सभी आयोजकों की और राष्ट्रीय महाअधिवेशन में भाग लेने वाले विशेष रूप से दिल्ली से बाहर से आने वाले सभी भागीदारों की भूरी भूरी प्रशंसा की और महाअधिवेशन की सफलता पर सभी को हार्दिक धन्यवाद भी दिया। आदरणीय झल्ली साहब ने अपने संबोधन में बताया कि किस तरह से वामसेप से लेकर पैगाम तक के सफर को तय करते हुए उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाज की सेवा में लगाया और जब तक जिएंगे तब तक पैगाम के मुख्य लक्ष्य यानी सामाजिक परिवर्तन के लिए कार्य करते रहेंगे। दिल्ली से जयराम की रिपोर्ट। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।